जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, पहले भी जो है नियोजित शिक्षकों का जो कालबद्ध प्रोन्नति है, उसका आदेश बहुत सब जिला के द्वारा आया था। ये जो पत्र है, ये रिसेंट का पत्र है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 2 जुलाई का ये पत्र है। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद के द्वारा ये पत्र निकाला गया है और इसमें कहा गया है सभी प्रधान शिक्षक मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक को, विषय है क्या, पंचायती राज एवं नगर निकाय के अंतर्गत नियोजित शिक्षकों को 12 वर्ष की संतोषजनक सेवा के आधार पर कालबद्ध प्रोन्नति के संबंध में। यानी नियोजित शिक्षकों का जो कालबद्ध प्रोन्नति है दोस्तों, वो लगातार 12 वर्ष का सेवा के बाद होता है और वो कालबद्ध प्रोन्नति दिया जाता है नियमावली के अनुसार। बेसिक ग्रेड के जो मूल कोटि के शिक्षक हैं, उनका स्नातक ग्रेड में यानी 6 to 8 में उनका प्रोन्नति होता है। प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से 12 वर्ष या ज्वाइनिंग की तिथि से 12 वर्ष जो भी पहले हो उसको गिना जाता है। इसमें कहा गया है कि महाशय उपर्युक्त विषय अंकित करना है कि कार्यालय पत्रांक 411 दिनांक 21 जनवरी 2026 के द्वारा अध्यापक प्रधान शिक्षक जो पूर्व में नियोजित शिक्षक थे का कालबद्ध प्रोन्नति हेतु पत्र निर्गत है। कतिपय शिक्षकों द्वारा कार्यालय में आवेदन दिया जा रहा है कि आप सभी के द्वारा उक्त प्रोन्नति के संबंध में कोई रुचि नहीं ली जा रही है। यानी इनका कहने का मतलब है जो पहले नियोजित थे, अभी विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं या बीपीएससी शिक्षक बन गए हैं या प्रधान शिक्षक बन गए हैं, चूँकि नियमावली के अनुसार जो है आपका जो नियोजित के रूप में आप कार्य किए हैं वो सेवा गिना जा रहा है। यानी कि आपको सेवा निरंतरता दिया जा रहा है, तो सेवा निरंतरता दिया जा रहा है तो वो आपको दिया जा रहा है, प्रोन्नति में दिया जा रहा है, तो प्रोन्नति में ये आपका सेवा गिना जाएगा। इसलिए कालबद्ध प्रोन्नति नियोजित शिक्षकों का भी होगा और प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से अगर 8 वर्ष होता है तो विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक को भी प्रोन्नति होगा। लेकिन इस पत्र में जो जिक्र किया गया है वो कालबद्ध प्रोन्नति का किया गया है, मतलब नियोजित शिक्षकों के प्रोन्नति का किया गया है। अतः आप सभी को निर्देश दिया जाता है कि संबंधित शिक्षकों को 12 वर्ष की संतोषजनक सेवा के उपरांत संबंधित नियोजन इकाई द्वारा अनुशंसित सूची के आधार पर बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा जो नियमावली 2020 है उसका कंडिका 16 के उपकंडिका 2 के आलोक में कालबद्ध प्रोन्नति हेतु नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। और ये जो है दोस्तों, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना औरंगाबाद के द्वारा ये पत्र निकाला गया था और ये पत्र निकाला गया था 2 जुलाई को। कुछ जिलों के द्वारा जो पत्र निकाला गया था दोस्तों प्रोन्नति का, और उसमें कुछ प्रोन्नति का जो है चार्ट भी दिया गया था। एक वो चीज़ देख लेते हैं दोस्तों। तो प्रोन्नति चार्ट जारी किया गया है कि किस तरह से जो है उनका अगले ग्रेड में यानी स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति होगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, प्रखंड कार्यालय पंचदेवरी गोपालगंज का ये पत्र है दोस्तों, दिनांक 15/5/2026, पत्रांक है 464। ये रिसेंट का पत्र है। प्रेषक हैं जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, सह सचिव प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई समिति पंचदेवरी गोपालगंज। सेवा में जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज को लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि विषय नियोजित शिक्षकों को 12 वर्ष प्रशिक्षित सेवा में लगातार पूर्ण होने पर कालबद्ध प्रोन्नति के संबंध में। यानी वैसे नियोजित शिक्षक जिनका प्रशिक्षित वेतनमान का लगातार 12 वर्ष हो गया है, उनका कालबद्ध प्रोन्नति के संबंध में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नियमानुसार कालबद्ध प्रोन्नति जो दिया जाना है वो सिर्फ और सिर्फ नियोजित शिक्षकों को दिया जाना है जिसका प्रशिक्षित वेतनमान का या योगदान की तिथि का उनका 12 साल हो गया है। इसमें कहा गया है कि महाशय उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या 709 दिनांक 21 अगस्त 2020 द्वारा जारी बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 के कंडिका 16 के आलोक में पंचायत प्रारंभिक शिक्षक संवर्ग के यानी मूल कोटि के शिक्षकों का योगदान की तिथि अथवा अनुमान्य प्रशिक्षित अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो भी बाद में हो से न्यूनतम 12 वर्ष की लगातार संतोषजनक सेवा के आधार पर अगले वेतन मान यानी ग्रेड में प्रोन्नति के प्रावधान के तहत जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज के पत्रांक 1844 दिनांक 29 दिसंबर 2025 के आलोक में प्रखंड विकास पदाधिकारी सह सचिव प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई समिति पंचदेवरी के पत्रांक 80 दिनांक 27 जनवरी 2026 के आदेशानुसार प्रखंड नियोजन समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में प्रखंड में कार्यरत जो शिक्षक है शिक्षिका है उनके नाम के सामने अंकित तिथि से
प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति की स्वीकृति दी जाती है, जो इस पत्र के साथ संलग्न है। यानी कि जिनका सेवा का लगातार 12 वर्ष हो गया है दोस्तों, उनको जो है अगले ग्रेड में उनका प्रोन्नति दिया गया है। जो किस तिथि को, जैसे कि कह रहा है कि प्रशिक्षित वेतनमान का या योगदान की तिथि का 12 वर्ष, तो 12 वर्ष जिस दिन उनका पूरेगा, जिस भी तिथि को, तो उनका एक कालबद्ध प्रोन्नति होगा। फिर 12 साल पूरेगा तो फिर एक कालबद्ध प्रोन्नति होगा। तो किस तिथि को जो है उनका कालबद्ध प्रोन्नति पूर रहा है, यानी 12 वर्ष पूर रहा है, अगले ग्रेड में, अगले ग्रेड का उनको वेतन कब से मिलेगा, या अगले ग्रेड के शिक्षक वो किस तिथि से कहलाएंगे। जैसे कुछ शिक्षक है दोस्तों जो कालबद्ध प्रोन्नति की तिथि है, जैसे कोई शिक्षक है, इनका कालबद्ध प्रोन्नति का तिथि है 7/12/2018, यानी 2018 से वो जो है अगले ग्रेड के शिक्षक यानी स्नातक ग्रेड के शिक्षक कहलाएंगे। और 2018 से अब तक का हो सकता है उनको जो बढ़ा हुआ वेतन है उसका एरियर भी मिले। कोई शिक्षक हैं जिनका प्रशिक्षण 2007 में पूरा हुआ है और इनको जो 2019 से जो है वो स्नातक ग्रेड के शिक्षक कहलाएंगे, या वो ग्रेड का उनको वेतन मिलेगा, यानी कालबद्ध प्रोन्नति। कोई टीचर हैं जिनका 2018 में कालबद्ध प्रोन्नति का तिथि है, कोई शिक्षक हैं जिनका 2018 में है। तो इस प्रकार जो कालबद्ध प्रोन्नति का तिथि है दोस्तों, वो प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से गणना किया गया है। जैसे कोई शिक्षक हैं जिनका प्रशिक्षण 2007 में हुआ है, तो 2019 में जो है उसका कालबद्ध प्रोन्नति का तिथि है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये एक तरह से उनका प्रोन्नति का चार्ट हो गया, या प्रोन्नति का लाभ उसको किस तिथि से मिलेगा। जैसे 1 to 5 के शिक्षक हैं अभी, अब वो स्नातक ग्रेड के शिक्षक जो हो रहे हैं वो 2018 के डेट से हो रहे हैं। तो 2018 के डेट में तो उनका तो ग्रेड चेंज हो गया, बेसिक पे बढ़ गया। तो ये जो आपका 5 साल 6 साल 7 साल जो भी सर्विस का हुआ कालबद्ध प्रोन्नति की तिथि से, तो हो सकता है वो आपको उसका एरियर भी मिले। अब हम लोग बात करेंगे कुछ अन्य जिलों का, अन्य प्रखंडों का जो नियोजित शिक्षकों के कालबद्ध प्रोन्नति से संबंधित है, या जब कालबद्ध प्रोन्नति अगर आपको एरियर भले ही मिलेगा, लेकिन आज की तिथि से अगर आप प्रोन्नति आपको दे दिया जा रहा है तो आपके वेतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। नियोजित शिक्षकों का वेतन का है दोस्तों, जो उनको अभी मूल वेतन मिल रहा है या जो उनका पे मैट्रिक्स है, ये जो बना था ये 12 नवंबर 2021 को जो है एक आदेश आया था, जिसमें नियोजित शिक्षकों से संबंधित पे मैट्रिक्स जारी किया गया था। ये जो आदेश है दोस्तों, बिहार सरकार शिक्षा विभाग बिहार पटना का जो ये आदेश था, इसमें ये स्पष्ट किया गया था कि नियोजित शिक्षकों का ग्रेड पे कितना होगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें कहा गया था कि विभाग या संकल्प संख्या 1530 दिनांक 11 अगस्त 2015 के तहत नियोजित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्षों को 5200 से 20,200 वेतनमान के साथ ग्रेड पे क्रमशः 2,000, 2,400, 2,800 रुपया स्वीकृत किया गया। यानी ये जो आदेश था इसमें कहा गया था कि जो प्राथमिक शिक्षक हैं, प्राथमिक विद्यालय के यानी 1 to 5 के, उनका बेसिक पे 2,000 रुपया होगा। जो माध्यमिक शिक्षक हैं उनका 2,400 रुपया होगा, जबकि उच्च माध्यमिक जो है उनका 2,800 रुपया होगा। तो उसमें 6 to 8 नहीं था, तो 6 to 8 था, तो 6 to 8 का जो ग्रेड पे था वो माध्यमिक के बराबर था, यानी 2,400 रुपया उनका ग्रेड पे था। इसका निर्धारण हुआ था दोस्तों। इसके अनुसार जो नियोजित शिक्षकों का पे मैट्रिक्स था, वो नियोजित शिक्षकों का यही पे मैट्रिक्स है दोस्तों। जो वर्तमान में नियुक्त शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक जिनकी बहाली अलग अलग साल में हुई थी, तो जो 2003-05 के शिक्षक हैं, इंडेक्स 15 के अनुसार उनका जो बेसिक पे होता है वो 32,290 रुपया होता है, जो नियोजित शिक्षक हैं 3-5 के। जो 6-7 के हैं, इंडेक्स 14 के अनुसार 31,340 रुपया होता है। जो 9-10 के शिक्षक हैं दोस्तों, 30,420 रुपया उनका मूल वेतन होता है। जो टीटी पास शिक्षक हैं उनका 27,820 रुपया उनका बेसिक पे होता है, यानी मूल वेतन होता है। इसी के आधार पर वर्तमान में जो है वेतन मिल रहा है। ये तो हो गया दोस्तों नियोजित रहते हुए मूल वेतन। बहुत से शिक्षकों का प्रमोशन हो रहा है दोस्तों। जो नियोजित शिक्षक हैं 2003-05 का, तो इंडेक्स 15 के अनुसार जब उनको वेतन मिल रहा है तो 32,290 रुपया उनका बेसिक पे है। जब उनका प्रमोशन होगा तो वो 34,130 रुपया हो जाएगा। इंडेक्स 14 वाले का जो प्रमोशन होगा तो 33,120 रुपया हो जाएगा। 9-10 वाले का प्रमोशन होगा तो मूल वेतन 32,160 रुपया हो जाएगा। यदि टीटी पास शिक्षकों का प्रमोशन होगा तो 29,410 रुपया हो जाएगा। जैसा
कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, विभाग ने पहले ही स्पष्ट किया है, यानी नियोजित शिक्षकों का जो प्रमोशन होगा या प्रोन्नति होगा वो लगातार 12 वर्ष की सेवा के बाद होगा, या प्रशिक्षित वेतनमान का जिसका 12 वर्ष हो गया है उनको जो है प्रोन्नति मिलेगा अगले ग्रेड में। यानी 1 to 5 के शिक्षक हैं तो वो अब बन जाएंगे 6 to 8 के शिक्षक, स्नातक ग्रेड के शिक्षक। और जबकि दोस्तों स्नातक ग्रेड के शिक्षक 1 to 5 के सभी शिक्षकों से वे सीनियर हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है जो नियोजित शिक्षकों का प्रोन्नति होगा स्नातक ग्रेड में या अन्य ग्रेड में, तो वो 1 to 5 से वो सीनियर हो जाएंगे। तो उसी के आधार पर जो उनका बेसिक पे होगा 34,130, 33,120, 32,160, 29,410 रुपया, जो भी डीए होगा 60% और जो एचआरए होगा 5%, 10%, वो जोड़ करके जो है उनका इनहैंस सैलरी बनेगा। नियोजित शिक्षकों की अगर सैलरी की बात करें दोस्तों, जो 2003-05 के शिक्षक हैं 32,220 रुपया उनका मूल वेतन है, 60% डीए 19,374 रुपया, 5% एचआरए 1,615 रुपया, 1,000 रुपया मेडिकल, ग्रॉस सैलरी 54,279 रुपया, जो 1,800 रुपया उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होने के बाद जो इनहैंस सैलरी उनका होता है वो 52,479 रुपया होता है। 2006 की अगर शिक्षकों की बात करें तो इंडेक्स 14 के अनुसार उनका जो बेसिक पे होगा वो 31,340 रुपया होगा। इसमें आप डीए जोड़ दीजिए, एचआरए जोड़ दीजिए, मेडिकल जोड़ दीजिए, इनहैंस सैलरी 50,911 रुपया। उसी तरह से अगर 2010 के शिक्षकों की बात करें दोस्तों तो इंडेक्स 13 के अनुसार उनका बेसिक पे 30,420 रुपया होता है। इसमें आप 60% डीए, एचआरए जो भी मेडिकल है वो जोड़ देंगे अगर, तो उनका जो ग्रॉस सैलरी होता है वो 51,193 रुपया होता है। 1,800 रुपया उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है और इनहैंस सैलरी उनका होता है 49,393 रुपया। जो टीटी पास शिक्षक है दोस्तों, इंडेक्स 10 के अनुसार उनका बेसिक पे 28,820 रुपया होता है। 60% डीए, 5% एचआरए, 1,000 मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होता है वो 46,903 रुपया होता है। 1,800 रुपया ईपीएफ अकाउंट में जमा होने के बाद 45,103 रुपया होता है। जो 2022 के शिक्षक हैं, इंडेक्स 4 के अनुसार 23,280 रुपया उनका मूल वेतन होता है। इसमें डीए, एचआरए जोड़ देंगे तो 37,612 रुपया उनका इनहैंस सैलरी हो जाएगा। ये तो हो गया दोस्तों नियोजित शिक्षक का वेतन 60% डीए और 5% एचआरए के आधार पर। बहुत से नियोजित शिक्षकों का कालबद्ध प्रोन्नति किया जा रहा है। कालबद्ध प्रोन्नति का मतलब हुआ दोस्तों वैसे नियोजित शिक्षक जिनका लगातार सेवा का 12 वर्ष हो गया है या प्रशिक्षित वेतनमान का 12 वर्ष हो गया है, उसको अगले ग्रेड यानी 6 to 8 के ग्रेड में उनको प्रोन्नति दिया जाएगा। तो उनका वेतन कितना हो जाएगा? 2003-05 के अगर शिक्षकों की बात करें दोस्तों, जो नियोजित शिक्षक हैं उनका इनहैंस सैलरी 52,479 रुपया है। प्रोन्नति होगा तो इंडेक्स 16 के अनुसार, इंडेक्स 15 के अनुसार। तो इंडेक्स जो होगा दोस्तों, इंडेक्स के अनुसार जो उनका बेसिक पे होगा वो 34,130 रुपया होगा और इसमें 60% डीए, एचआरए, मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 59,115 रुपया होगा और इनहैंस सैलरी उनका होगा 55,515 रुपया। और जो 2003-05 के शिक्षक हैं दोस्तों, जो विशिष्ट शिक्षक हैं, तो उनका 49,574 रुपया होता है और जिनका प्रोन्नति होगा विशिष्ट शिक्षकों का समस्थानिक इंडेक्स के अनुसार 36,530 रुपया अगर उनका मूल वेतन होता है तो इनहैंस सैलरी उनका 55,400 रुपया होगा। तो ये नियोजित शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक प्रोन्नति से पहले हो या प्रोन्नति के बाद में हो, इनहैंस सैलरी में बहुत ज़्यादा दोस्तों आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, देखने के लिए डिफरेंस कहाँ पर मिलेगा? जो आपका फ्यूचर के लिए जमा होगा। जो नियोजित शिक्षक हैं उनका फिक्स है कि 3600 रुपया ही उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है। लेकिन अगर विशिष्ट शिक्षकों की बात करें, राजकर्मी शिक्षकों की बात करें, तो जैसे जैसे उनका डीए बढ़ेगा, जैसे जैसे उनका बेसिक पे बढ़ेगा, उनका एनपीएस अकाउंट का अमाउंट भी बढ़ते जाएगा। जो 3-5 के नियोजित शिक्षक हैं 12,526 रुपया लगभग में उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होता है और ये प्रोन्नति हो जाएगा तो ये 14,000 प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों 2003-05 के शिक्षकों का वेतन। 2006-07 के अगर शिक्षकों की बात करें नियोजित शिक्षकों का, तो 31,340 रुपया उनका मूल वेतन होता है। 60% डीए के अनुसार आप इसका वेतन की गणना करेंगे तो 54,511 रुपया हो जाएगा। इनहैंस सैलरी 50,911 रुपया होता है जो 2006-07 के शिक्षक हैं। ऐसे शिक्षकों का प्रोन्नति होगा तो मूल वेतन 33,120 रुपया हो जाएगा और इसमें 60% डीए, 5% एचआरए, 1,000 मेडिकल अगर जोड़ेंगे तो इनका ग्रॉस सैलरी होगा 57,448 रुपया। 3,600 रुपया उनका जो है
ईपीएफ अकाउंट में जमा होने के बाद जो इनहेंस सैलरी होगा वो 53,848 रुपया होगा। और जो नियोजित हैं सेम ईयर के सेम वर्ष में नियुक्त हैं, जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, तो 31,670 रुपया बेसिक पे के अनुसार उनका जो इनहेंस सैलरी होता है वो 48,159 रुपया होता है। यदि इनका प्रमोशन हो जाएगा तो वो 35,470 रुपया होगा, तब जो है उनका इनहेंस सैलरी 53,821 रुपया हो जाएगा। 9-10 के शिक्षकों की बात करें दोस्तों, 30,420 रुपया मूल वेतन, 60% डीए, 5% एचआरए, मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी है वो 52,993 रुपया होता है। 3,600 रुपया जमा होने के बाद 49,393 रुपया उनका इनहेंस सैलरी होता है। सेम ईयर के शिक्षकों का प्रोन्नति जब हो जाएगा तो 32,160 रुपया हो जाएगा। इसमें 60% डीए, एचआरए, मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 55,864 रुपया होगा। 3,600 रुपया जमा होने के बाद 52,264 रुपया उनका इनहेंस सैलरी होगा। सेम साल के जो शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो उनका बेसिक पे 30,420 के जगह में 30,750 रुपया हो जाएगा, तब उनका इनहेंस सैलरी 46,788 रुपया हो जाएगा। यदि प्रोन्नति हो जाएगा तो 34,440 रुपया के अनुसार जो 60% डीए है उनके अनुसार उनका इनहेंस सैलरी हो जाएगा 52,286 रुपया। तो इस प्रकार से दोस्तों इनहेंस सैलरी पर जो है कितना होगा आपका 60% डीए के अनुसार जो आपका बेसिक पे है या प्रोन्नति के बाद।